हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए सौरमंडल का भाग 5 लेके आए हैं। इसके पहले हमने आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 बता दिए हैं। भाग 5 में देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न 1 दिया है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। प्रश्न क्या है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, कब होती है? तो इसका आंसर क्या आएगा, ये देखना है हमें। और इस प्रश्न को एसएससी परीक्षा 2012 में पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न क्या था, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो कब होती है? ए नंबर 30 जनवरी को, बी नंबर 22 दिसंबर को, सी नंबर 22 सितंबर को और डी नंबर 4 जुलाई को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 4 जुलाई को। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग। प्रश्न क्या है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर 365.12 दिन में, 365.25 दिन में, 365.50 दिन में और 365.75 दिन में। तो इसका सही आंसर बी नंबर आ जाएगा 365.25 दिन में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर आर्यभट्ट, बी नंबर रोहिणी, सी नंबर चंद्रमा और डी नंबर मंगल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, इसमें दिया है दिन व रात होने का कारण है। प्रश्न है क्या है, प्रश्न दिन व रात होने का कारण है। इसमें 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, फिर बी नंबर दिया पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, सी नंबर दिया पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और इसका डी नंबर दिया हुआ है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो इसमें चारों में से कौन सा आंसर सही है, देख लीजिए। इसका चारों में सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। दिन व रात होने का कारण क्या है, तो उसका सही आंसर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। यानी सूर्य के अतिरिक्त, सूर्य के अलावा निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर 4.2 सेकेंड में, बी नंबर 42 सेकेंड में, सी नंबर 4.2 वर्ष में और डी नंबर 42 वर्ष में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 4.2 वर्ष में। प्रश्न था सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, यानी सूर्य के अलावा, इसमें सूर्य को नहीं लेना है, सूर्य के अलावा जो प्रकाश है सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो कितने इसमें 4.2 वर्ष में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, इस प्रश्न को एमपी पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी जो 2010 में पूछा गया है। और इसके 4 ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है 107.7 मिलियन किलोमीटर, बी नंबर है 142.7 मिलियन किलोमीटर, सी नंबर है 146.7 मिलियन किलोमीटर और इसका डी नंबर है 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, डी नंबर का सही आ जाएगा। क्या है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है प्रश्न था, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी हो गई, 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, इसके बाद प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। प्रश्न नंबर 7 क्या है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। और इस प्रश्न को भी एसएससी परीक्षा 2015 में पूछा गया है। और इसके 4 ऑप्शन हैं। ए नंबर 24 घंटे में, बी नंबर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, सी नंबर
23 घंटे 30 मिनट और डी नंबर 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। प्रश्न था कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। इसके 4 ऑप्शन दिए, ए नंबर ध्रुवों पर, बी नंबर भूमध्य रेखा पर, सी नंबर मकर रेखा पर और डी नंबर कर्क रेखा पर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर क्या होता है, दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। प्रश्न था पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती कब, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च और 22 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 सितंबर। 22 सितंबर जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है, भूकक्ष, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, 90 अंश, फिर ए नंबर दिया है 90 अंश, बी नंबर दिया है 23.5 अंश, सी नंबर दिया है 0 अंश और डी नंबर दिया है 66.5 अंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66.5 अंश। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव 66.5 अंश है, यानी 66 सही 1/2 अंश। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो पृथ्वी, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर 0, बी नंबर 1, सी नंबर 2, डी नंबर 8। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 1, यानी पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है। कितनी है, 1 है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। प्रश्न 12 क्या है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। इसके 4 ऑप्शन दिए, 0 घंटे में, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे। तो इसका सही आंसर डी नंबर आ जाएगा 24 घंटे। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। कब दिखाई देता है, 24 घंटे दिखाई देता है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे दिखाई देता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है। इस प्रश्न को यूपीपीएससी 1997 में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। ए नंबर दिया है बुध, बी नंबर दिया है शुक्र, सी नंबर दिया है बृहस्पति और डी नंबर दिया है मंगल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन है, शुक्र है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 14, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है। प्रश्न है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर बुध, बी नंबर शुक्र, सी नंबर पृथ्वी और डी नंबर मंगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर पृथ्वी। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में पृथ्वी ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न 15 क्या कह रहा है, निम्न में से, ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शनों में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं।
इसका ए नंबर दिया वर्ष भर, बी नंबर दिया 21 मार्च, सी नंबर दिया 23 सितंबर और डी नंबर दिया 21 मार्च तथा 23 सितंबर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 21 मार्च तथा 23 सितंबर को निम्न में से किन तिथियों पे? तो 21 मार्च तथा 23 सितंबर की तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? और इस प्रश्न को IAS 1997 की परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से, ये जो दिए हैं आपके 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो इसका सही ए नंबर दिया ध्रुव तारा, बी नंबर अल्फा सेंचुरी, सी नंबर सूर्य और डी नंबर लुब्धक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सूर्य। सूर्य कौन सा तारा? सूर्य पृथ्वी के सबसे समीप का तारा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या दिया है? यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? प्रश्न क्या है? यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? इस प्रश्न को आपको MPPSC 1995 में इस प्रश्न को पूछा गया है। MPPSC यानी मध्य प्रदेश की जो PSC परीक्षा है उसमें 1995 में इस प्रश्न को पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन दिए, न्यूटन, गैलीलियो, पाणिनी और कोपरनिकस। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। इसका डी नंबर क्या है? कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए, उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर और कर्क रेखा पर। तो इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन सही है भूमध्य रेखा पर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। किस पे पड़ती हैं? तो भूमध्य रेखा पे पड़ती हैं। कब? जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 19 में दिया है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए। क्या कह रहा है प्रश्न? यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर नीला, बी नंबर लाल, सी नंबर सफ़ेद और डी नंबर काला। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर काला। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि हम आपके प्रत्येक वीडियो भाग 1 भाग 2 जो लगातार भाग बनाते जा रहे हैं, प्रत्येक भाग में 20-20 प्रश्न लेके आए हैं। और ये प्रश्न आपके जो सन 22 दिए हैं, जो पहले पूछे गए प्रश्न हैं, किस किस परीक्षा में पूछे गए हैं, उनके आधार पे आपको सन 22 हम बता रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 क्या है? पृथ्वी की परिधि लगभग है। और इस प्रश्न को बिहार B.Ed 2019 में पूछा गया है। कब पूछा गया है इस प्रश्न को? बिहार में पूछा गया है। B.Ed 2019 परीक्षा में पूछा गया है। और प्रश्न है पृथ्वी की परिधि लगभग है। इसके 4 ऑप्शन दिए, 40,232 किलोमीटर, फिर बी नंबर दिया 20,032 किलोमीटर और सी नंबर दिया 30,052 किलोमीटर और डी नंबर दिया 40,032 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर डी नंबर आ जाएगा 40,032 किलोमीटर। इस प्रकार से आपके ये 2020 के प्रश्न समाप्त हुए। यहाँ पे नेक्स्ट भाग में फिर 2020 लेके आएंगे। और ये 2020 किस चैनल के माध्यम से खेली जा रही है? ये खेली जा रही है आइडियल देव क्लासेस। यदि दोस्तों आपके हमारे द्वारा जो ये 2020
प्रश्न दिए गए हैं ये यदि समझ आ रहा है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों।